ये देखो, ये पिक्चर्स हमारा एसेट है। जब तुमने मुझे कहा कि तुम आज घर आ रहे हो तो मैंने अपना कमरा इन सारी पिक्चर से भर दिया। और ये वाली देखो, हम कितने क्यूट लग रहे हैं। इस दिन हम पहली बार डेट पे गए थे और तुम इतना ज्यादा कंफ्यूज थे कि तुमसे कैपुचिनो भी नहीं बोला जा रहा था। और वेटर ने बोला कि सर आप रहने दे, मैं समझ गया हूँ आपने कैपुचिनो पीनी है। फरिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ और मजीद अपनी बेटी के लिए ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह। फरिया, तुम डिनर भी लगवाओगी या बातों पर ही टरकाओगी? अच्छा चलो, मैं खुद ही टेबल सेट करवाती हूँ। नहीं, मैं खुद टेबल सेट करवाती हूँ। आंटी मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। ऐसी सिचुएशन में मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, किसके पास जाऊँ। फरिया से बात हुई है, उसने आपसे कहा और आपने कॉल किया और सब कुछ, सारा मामला सेटल हो गया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बेटा, तुम फरिया के दोस्त हो, बहुत करीबी दोस्त। तो ये कैसे हो सकता था कि फरिया मुझे किसी की हेल्प के लिए कहती और मैं वो काम ना करती? मम्मी भी आप लोगों का बहुत थैंक यू कर रही थी। तुम्हारी मम्मी कैसी हैं? तबीयत ठीक है अब उनकी? जी तबीयत ठीक है उनकी, बस वो अकरम की वजह से, छोटे भाई की वजह से थोड़ा सा अपसेट रहती हैं। आई होप कि वो आदमी अब दोबारा तुम लोगों को तंग नहीं करेगा। इंशाल्लाह। हाँ, तो वैसे फिर क्या सोचा तुमने? क्या मतलब आंटी, मैं आपका सवाल समझा नहीं। मेरा मतलब ये है कि तुमने फरिया के बारे में क्या सोचा? आई नो यू स्टिल लव हर, और वो तो तुम्हें पागलों की तरह चाहती है। तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं आज हूं, कल नहीं हूं, मेरे बाद ये सब कुछ तुम दोनों का ही होगा। आंटी आप जानती नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी एक बीवी है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आई डोंट थिंक सो कि तुम उससे प्यार करते हो। प्यार तो सिर्फ तुम फरिया से करते हो। कह दो कि मैं गलत कह रही हूँ। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ आंटी। नहीं वैसे। अच्छा मुझे ये बताओ कि प्यार और उनसियत में फर्क जानते हो? तुम्हें अपनी बीवी से सिर्फ उनसियत है, जो कि अमूमन मर्दों को औरतों से हो जाती है, लेकिन उसे मोहब्बत नहीं कहते हैं। ये तो उनसियत है जो इंसान को अक्सर अपने इस्तेमाल की चीजों से हो जाती है। लेकिन वक्त के साथ साथ वो खत्म भी हो जाती है। मैं वाकई अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान अपने दिमाग को तो कायल कर सकता है, लेकिन दिल को नहीं। दिल के मामलात का इख्तियार सिर्फ खुदा के पास होता है। इंसान तो बस अदाकारी करता है, कभी खुशी की, कभी भूलने की। 1 साल के बाद तुमसे मिल रही हूं, लेकिन आज भी देख रही हूं कि तुम्हारी आंखों में सिर्फ फरिया के लिए ही मोहब्बत है। ऐसा कुछ नहीं आंटी, आपको कोई गलत फहमी हो रही है।
मैं और फरिया बहुत अच्छे दोस्त हैं। जो कुछ भी हमारी लाइफ में हैपनिंग हुई है वो सब कुछ भुलाकर हम आगे बढ़ चुके हैं। और आप क्यों चाहती हैं कि मैं वापसी माजी में जाऊं? जिंदगी आगे बढ़ चुकी है। जिंदगी अगर आगे बढ़ चुकी होती तो तुम वापस पलटकर इस घर में कभी ना आते। कोई तो डोर, कोई तो ताल्लुक ऐसा है जिसने तुम दोनों को अभी तक जोड़े रखा है, वरना जाने वाले तो पीछे पलटकर कभी नहीं देखते। मैं मानती हूं जिंदगी आगे बढ़ सकती है, लेकिन मोहब्बत वक्त के साथ कभी नहीं बदलती। वो जहां जन्म लेती है ना, वहीं ठहर जाती है। तुम चाहे दुनिया के आखिरी कोने तक चले जाओ, मोहब्बत तुम्हें वापस खींचे लाएगी। बस चल दिए। खाना नहीं खाओगे? फिर कभी। फरिया पूछेगी तो क्या कहूं? फिर कभी खा लूंगा, अभी नहीं। डिनर इज रेडी। वासे कहाँ गए? चला गया, उसे कोई जरूरी काम याद आ गया। आपने जरूर कोई उल्टी सीधी बात की होगी। मैं उसे अभी कॉल करती हूँ। नहीं, अभी नहीं। मैं देखना चाहती हूं कि वो वापस आएगा या नहीं। इंसान अपने दिमाग को तो कायल कर सकता है, लेकिन दिल को नहीं। दिल के मामलात का इख्तियार सिर्फ खुदा के पास होता है। इंसान तो बस अदाकारी करता है, कभी खुशी की, कभी भूलने की। 1 साल के बाद तुमसे मिल रही हूं, लेकिन आज भी देख रही हूं कि तुम्हारी आंखों में सिर्फ फरिया के लिए ही मोहब्बत है। वासिफ, आप इतनी जल्दी आ गए? आपने तो कहा था कि डिनर के बाद आएंगे। ऑल गुड?